आज हम बात करेंगे 1 जनवरी 2022 से कुछ नियम शुरू हुए हैं, उन नियमों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम बात करेंगे आज 7 रूल्स के बारे में। तो पहला रूल है एटीएम से पैसे निकालना हुआ महंगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम से पैसे निकालने के नियम में बदलाव किए हैं। अब एटीएम से पैसे निकालने वालों को ज्यादा शुल्क देनी पड़ेगी। पहले बैंक ग्राहकों से 20 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन वसूल कर रहे थे, जिसमें टैक्स शामिल नहीं था। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार बैंक को अपने ग्राहकों से अब 21 रुपए वसूलने की अनुमति दे दी है। इस प्रकार से 1 जनवरी से एटीएम से पैसे निकालना महंगा हो गया है। बात करें अगले नियम की, तो जीएसटी कानून में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। तो क्या बदलाव हुआ है ये जानिए। 1 जनवरी से जीएसटी के गलत रिटर्न भरना महंगा पड़ेगा। अब वस्तु एवं सेवा कर गलत जीएसटी रिटर्न भरने वाले व्यापारियों के से जुर्माना वसूला जाएगा। अक्सर अधिकारियों को शिकायत मिलती है कि व्यापारी मासिक जीएसटीआर 1 फॉर्म में ज्यादा बिक्री दिखाने वाले कारोबारी कर देनदारी को कम करने के लिए भुगतान से संबंधित जीएसटीआर 3B फॉर्म में इसे कम करके दिखाते हैं। ऐसा करने वाले व्यापारियों के खिलाफ अब सख्त कदम उठाए जाएंगे। बात करें अगले नियम की, तो ऑनलाइन खाना मंगवाना हुआ महंगा। अगर आप भी ऑनलाइन खाना मंगवा कर खाने के शौकीन है, तो नए साल में आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप स्विगी जोमेटो से खाना मंगवाने के लिए ग्राहकों से ज़्यादा पैसे वसूले जाएंगे। इस नियम के अनुसार फूड डिलीवरी ऐप पर 5% जीएसटी लगाया गया है। इस प्रकार से नए साल में इन ऐप से ऑर्डर ऑनलाइन मंगवाना आपके लिए महंगा होगा और आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अब बात करें अगले नियम की, तो इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक के नए चार्ज है। जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी ग्राहकों से अब ज्यादा पैसा वसूलने करने जा रही है। नए नियमों के अनुसार नए साल से इंडियन पोस्ट पेमेंट ग्राहकों से लिमिट से ज्यादा कैश निकालने वाले या जमा करवाने के लिए चार्ज वसूल करेगा। हालांकि सेविंग और करंट अकाउंट में बिना चार्ज के महीने 10,000 ही जमा करा पाएंगे। अगर इस रकम से ज्यादा पैसा जमा कराते हैं तो ग्राहकों को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। मतलब आप पे 10,000 से रुपये ज्यादा जमा कराने का आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब बात करें आगे रूल की, तो कारें हो जाएगी महंगी। देश की करीब 10 ऑटो कंपनियां हैं अपनी कारों के अलग अलग मॉडलों की कीमतों में इस महीने बढ़ोतरी करने जा रही है। मारुति, फॉक्स वैगन और वोल्वो की गाड़ी एक दिन से महंगी हो जाएगी। टाटा, टोयोटा और होंडा की भी कीमतें बढ़ाने की योजना है। कोरोना महामारी की वजह से इस साल वाहन निर्माता कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। वाहनों के निर्माण में लागत बढ़ने से कंपनियां अपनी कारों की कीमतें भी लगातार बढ़ा रही है। बात करें अगले नियम की, तो लॉकर से छेड़छाड़ पर बैंक की भरपाई। मतलब अब अगर लॉकर से छेड़छाड़ के लिए बैंक जिम्मेदार होंगे। बैंक कर्मी की धोखाधड़ी, आग लगने या चोरी होने की स्थिति में बैंक लॉकर के मौजूदा वार्षिक किराए का 100 गुना तक भुगतान ग्राहकों को करेगा। ये नियम प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान पर लागू नहीं होगा। रिजर्व बैंक इंडिया का सेफ डिपॉजिट लॉकर के संबंध में संशोधित दिशा निर्देश जारी किया गया था। अगर अब कोई भी बैंक के लॉकर से छेड़छाड़ करता है बैंक कर्मचारी, तो उसे वार्षिक किराए का 100 गुना भुगतान अगले ग्राहक को करना पड़ेगा। बात करें अगले नियम की, तो जूते हो जाएंगे महंगे। हाँ, आपने सही सुना है, जूते हो जाएंगे महंगे कि जूतों पर अब 5% की बजाय 12% जीएसटी लगेगा। जूतों के साथ साथ कपड़ों पे भी जीएसटी बनाने की योजना थी, लेकिन जीएसटी काउंसिल ने फिलहाल इस बढ़ोतरी को टालने का फैसला किया है। मतलब कपड़े पे तो जीएसटी हटा दी, लेकिन वित्त मंत्री सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि अब फरवरी में होने वाली अगली बैठक में इसकी समीक्षा की जाएगी। मतलब फरवरी में कपड़ों पे कितनी जीएसटी लगेगी इस बात पे चर्चा होगी, लेकिन जूतों पे 12% जीएसटी लगा दी गई है। यही थे 7 रूल। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे।